Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की क्लास 6 की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये आपकी वर्कशीट रहेगी सोशल साइंस की, यानी कि SST की वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 रहेगी और इसकी डेट रहेगी 8 सितंबर 2021. यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस पढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों, तो आप जो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम टॉपिक करने जा रहे हैं ग्लोब एंड लैटिट्यूड. ठीक है, तो बेसिकली इस यूट्यूब की वीडियो में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं. मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये क्यों होते हैं, ताकि अगर किसी लोकेशन का हमें पता लगाना है अर्थ में कहाँ है वो, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. तो हम आगे की वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. आप एंड तक वीडियो देखिए, आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल हो सकता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव रीड that our planet Earth is not a sphere. It is slightest flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो प्रॉपर राउंड नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है. वो कैसी है, वो बीच में से थोड़ी सी कैसे चपटी है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है. ठीक है, कहाँ से चपटी है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से ये थोड़ी सी चपटी है और बीच में क्या है, बीच में थोड़ी सी मोटाई में है, उभरी हुई है. किस शेप में, कुछ इस तरीके की है, ऐसे है बीच में. ठीक है, और ऊपर कैसे है, ऊपर से थोड़ी सी सीधे है और यहाँ से थोड़ी सी सीधे है. हालांकि ये बिल्कुल भी लग नहीं रही है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये कुछ ऐसा ही शेप में आपका अर्थ होता है. ठीक है, बीच से मोटा और ऊपर और नीचे से कैसा, फ्लैटेंड, चपटा होता है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक. तो तुम क्या इमेजिन कर सकते हो आपकी कैसी होगी अर्थ. तो मैंने अभी आपको बताया ना, आपके आई होप माइंड में आपको एक इमेज बन रही होगी कि कैसी आपकी अर्थ होती है. ठीक है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. तो जो ग्लोब है वो क्या है, ग्लोब जो है वो अर्थ का ही एक ट्रू मॉडल है. ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हम मॉडल बनाते हैं. मॉडल क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज़ का छोटा सा एक प्रतिरूप होता है जिसको हम मॉडल बोलते हैं. तो वैसे ही हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो अर्थ का एक छोटा जो मॉडल है उसको ग्लोब नाम दिया जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ग्लोब है यानी कि हमारी जो अर्थ है हम उसको कैसे स्टडी करते हैं. ठीक है, स्टडी करने के लिए हम लोगों ने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है जो हम पढ़ेंगे. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ जो है वो ऊपर से यानी कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से क्या है, थोड़ी सी चपटी है. ठीक है, तो ये जो पोल है, पोल के पास से एक जो सेंटर जा रहा होता है, ऐसे सुई जैसा सेंटर जा रहा है. ये देखिए, ये वाला जो सेंटर है यहाँ से और नीचे की साइड में यहाँ से, तो ये क्या होता है, ये अर्थ का एक्सिस होता है. ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पर ही घूमती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रोटेशन बोलते हैं. और अपने एक्सिस में घूमने की वजह से ही क्या होता है, दिन और रात होते हैं. आप अपनी बुक के ज्योग्राफी की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 में ये इस बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपका जो ये है यही होता है आपका एक्सिस, और जो ये वाला पोर्शन होता है ये आपका होता है नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ का एक्सिस और ये होता है आपका साउथ पोल. ठीक है बच्चे, बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की. तो देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली अर्थ को हम कैसे डिवाइड करते हैं. तो देखो, सबसे मेन बात कि जो अर्थ है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से. ये जो लाइन जा रही है ये आपकी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट देती है. तो ये वाली जो लाइन है ना, लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर हिंदी में बोलते हैं विषुवत. ठीक है, तो ये इक्वेटर जो है आपके जो अर्थ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. जो ऊपर का पोर्शन होता है ये आपका होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला होता है ये आपका होता है साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध. ठीक है, और फिर जो एकदम साउथ का जो नॉर्थ का एकदम जो सेंटर पीक होता है, एकदम ऊपर का पीक, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ का होता है पोल, एकदम सेंटर पोल, वो होता है साउथ पोल. ठीक है, यू विल नोटिस that a needle is fixed through the globe in a titled manner which is called the axis. तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो सुई जैसी निकली होती है टाइटल्ड मैनर में, यानी कि टाइटल ऐसे खड़े हुए निकली हुई होती है, इसको बोलते हैं एक्सिस. ठीक है, 2 पॉइंट इन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो देखो, पोल किस लिए होते हैं, ये पोल इसलिए होते हैं ताकि
आपकी जो अर्थ है उसको स्टैंड पे टिकाया जा सके, और एक्चुअल में भी ये पोल होते हैं, यानी कि जो आपकी अर्थ है ना इसको कुछ इस तरीके से, अभी तो हमने बात करी इक्वेटर की, तो वो अर्थ को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन अर्थ को अगर हम ऐसे देखें तो ये जो लाइन बीच में से जा रही होती है, पूरी जो सुई है, ये सुई ही है जो आपको नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को आपस में जोड़ती है। इस निडल को बोलते हैं, निडल को बोलते नहीं है, मतलब निडल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द रियल अर्थ हैज़ नो निडल। अब देखिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोच रहे हैं कि अगर मैम पढ़ाए निडल तो अर्थ में एक्चुअल में कोई निडल होती होगी, कोई सुई निकलती होगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी अर्थ है उसमें ये निडल एक्चुअल में नहीं होती है, ये बस इमेजिनरी है, हमारे को समझने के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है। द ग्लोब कैन बी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो आपका ग्लोब है ना वो कुछ ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, वेस्ट से घूमता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे घूमता है। ठीक है। द ग्लोब कैन बी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। तो अर्थ जैसे जैसे घूमती है, ग्लोब भी आपका वैसे वैसे ही घूमता है। अब देखो, अर्थ घूमती है, आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है, और अर्थ अपने सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है तो इसको बोलते हैं रोटेशन, और जब वो अपने सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमा। ठीक है। तो देखो, ग्लोब जो है वो मॉडल है पृथ्वी का, अर्थ का मॉडल है, तो उसका जो फंक्शनिंग है वो भी अर्थ की तरह ही होगा। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग जो है निडल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप निडल नहीं लगाओगे तो आप अर्थ को घूमता हुआ कैसे दिखाओगे, सोच सकते हो ना आप, इसीलिए लगाया जाता है वो निडल। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा कि एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक के बीच का जो पोर्शन होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर दूसरा बोल रहा है कि इक्वेटर से साउथ पोल तक का जो बीच का पूरा पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, या साउथ हेमिस्फीयर, एक ही बात होती है दोनों। This line is known as equator. The north half of the earth from equator is north pole and the south half of the earth from equator is called southern pole. ठीक है, साउथ पोल या सदर्न पोल एक ही बात है। चलिए, सदर्न हेमिस्फीयर बोल रहा है वो। अब बात करते हैं आगे की। तो द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए, हम आगे की वीडियो में बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं लैटिट्यूड के बारे में। तो देखो, अर्थ आपकी मान लीजिए ऐसी गोल सी आपकी अर्थ है, मान लीजिए कि ये थोड़ी सी मेरी शेप खराब है हालांकि, बट आप समझ लीजिए कि आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपका हो गया बीच का लाइन इक्वेटर। ओह शिट, ये आपका हो गया बीच का लाइन ऐसे करके आपका इक्वेटर। ठीक है, इसने अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब और जो लाइन है वो ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये आपकी होती हैं लैटिट्यूड, ये आपकी होंगी लैटिट्यूड। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा लंबा, तो ये लॉन्गिट्यूड जो होती है ना, ये ऐसे बनी हुई होती हैं, ऐसे बनी हुई होती हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो समझ गए हो ना डिफरेंस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। आगे की वीडियो में हमें आगे की जो वर्कशीट आएंगे हम उसमें पढ़ेंगे, तो आगे की वीडियो जो आएंगी आपको ध्यान से देखनी है वो सारी, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो आपका इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर ये वाली लाइन, ये 0 डिग्री को दिखाता है। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड since the angular distance from the equator to either of the poles is 90 degree। अब वो बोल रहा है कि जो दोनों आपके जो लाइन है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, ईच पैरेलल सर्कल हैज़ 1 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम अदर। तो हर पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 1 डिग्री का रहेगा। ऑल पैरेलल north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallel south of the equator are called south latitude. अब देखो, ये मान लीजिए आपके अर्थ का इक्वेटर है और ये आपका नॉर्थ पोल है, तो इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल के बीच में जो आप जितनी भी लाइनें देख रहे हैं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और अगर हम बात करें नीचे की, तो ये आपका इक्वेटर हो गया और ये साउथ का पोर्शन है, तो जो इक्वेटर से नीचे की लाइनें होंगी ये होंगी आपकी साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं ना 20 डिग्री नॉर्थ,
40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। तो ये नॉर्थ क्यों है? ये है आपका नॉर्थ लैटिट्यूड, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ है। अब यहाँ पे देखिए ये 20 डिग्री साउथ है, इसलिए एस है, तो इसका मतलब होता है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा वर्कशीट। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल। ग्लोब क्या है? सॉरी, क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोब। तो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो जो ग्लोब है वो क्या है? अर्थ का ही एक मॉडल है। डिफाइन द इक्वेटर। तो इक्वेटर को डिफाइन कीजिए। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। तो जो लाइन हमारे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, आप ये बिल्कुल भी मत मान लेना कि ये रियल में होती हैं, जी नहीं, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन होती हैं। और आगे की वीडियो में बताऊंगी कि मैं ये क्यों बनाई जाती हैं, पढ़ेंगे हम आगे इसके बारे में भी। ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम किसी जगह की लोकेशन को जो है पॉइंट आउट कर पाएँ कि भाई वो अर्थ में कहाँ पर है, ठीक है। हाउ मैनी लैटिट्यूड इन अ ग्लोब। तो एक ग्लोब में कितने लैटिट्यूड होते हैं? लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल्स, ठीक है। जो लैटिट्यूड की लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं पैरेलल्स, ठीक है। एंड इन टोटल देयर आर 180 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। मतलब पूरे अर्थ की बात करें तो कितनी है? 180 डिग्री है। यानी कि अगर बात करें सिर्फ नॉर्थ लैटिट्यूड की तो वो 90 डिग्री है, साउथ लैटिट्यूड की बात करें तो वो 90 डिग्री है, और दोनों कुल मिला के कितने हैं? 180 डिग्री हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट 69 माइल्स। तो ये बोल रहा है कि जो एक पैरेलल लाइन से दूसरी पैरेलल लाइन के बीच का जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये गैप आपका कितना है? ये है आपका 69 मील्स। सोच सकते हो कितना ज़्यादा गैप है। चलो, आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा, बट फिर भी अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है और समझ में आई हैं चीज़ें तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि मैं रोज़ जो इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहती हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा मिल लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।